सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा षष्ठ पाठ है स्वामी विवेकानंद। तो हम पहले स्वामी विवेकानंद कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम हमारा पाठ पढ़ेंगे। तो हमारे देश में अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ है। इनमें से ही हमारे एक कौन है महापुरुष, स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद नव युवकों को प्रेरणा स्रोत हैं। जो युवावस्था के बालक बालिकाएं हैं उनको प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो हम इस पाठ में उनके जीवन और उनके कार्यों को पढ़ते हैं। उनके जीवन में क्या था और उनके क्या क्या काम थे उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद षष्ठ पाठ है आपका। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यादि अस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। इसका अर्थ होता है बहुत से लोगों हित एवं बहुत से लोगों के लिए सुख का कार्य किया है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद बाल्यकालस्य नाम, तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। क्या था? नरेंद्रनाथ उनके बचपन का नाम। अब है तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे। तो इनका जन्म कब हुआ था? जनवरी माह में 12 जनवरी को हुआ था 1863 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता नगरी अवध, कोलकाता नगर में इनका जन्म हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त। उनके पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त, जो लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसीत्। लब्ध प्रतिष्ठा का मतलब होता है जो कौन थे? प्रसिद्ध वकील थे, है ना। अभिभाषक मतलब होता है वकील। वो प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठा बहुत ही महान वकील थे, अच्छे वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालदेवा संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादुति क्रीड़ासु पारंगता धार्मिक कश्चित। इसका अर्थ होता है नरेंद्रनाथ बचपन से ही कैसे थे? संस्कृति के अनुरागी थे। हमारी जो संस्कृति है उनके अनुरागी थे। तीक्ष्ण बुद्धि वाले मतलब तेज बुद्धि वाले। मल्ल विद्या मल्ल मतलब कि खेलों की विद्या में निपुण थे और धार्मिक भी थे। कैसे थे? धार्मिक भी थे। तो अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ है हमारा। ये सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या थे नरेंद्रनाथ। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उन्होंने बहुत से काम अच्छे किए हैं और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता नगर में हुआ है। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी हैं। पिता उनके विश्वनाथ दत्त हैं जो एक प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्रनाथ बचपन से ही कैसे थे? एक संस्कृति अनुरागी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले और खेलों में निपुण और धर्म को मानने वाले थे। तो अब पढ़ते हैं हम दूसरा पैराग्राफ। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोते आसीत्। इसका अर्थ होता है उस समय रामकृष्ण परमहंस एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान राशि के स्रोत थे। तस्य प्रभारेण प्रभाविता नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्रज का दीक्षा प्राप्तनोत्। इसका अर्थ होता है उनके प्रभाव से प्रभावी नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास या दीक्षा प्राप्त कर ली। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनसे ही उन्होंने क्या कर ली? दीक्षा प्राप्त या संन्यास ले लिया। उनके साथ ही वो रहने लगे। दीक्षांतरम स स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। तो दीक्षा के बाद ही उनका नाम क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद नाम प्रसिद्ध हो गया। तथा सा स्वकीय ज्ञान दीप्ताभ्या साधुपदेशौ जनानां आध्यात्मिक परायण करोति। तस्य अवधारणया आसीत् यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्य सिद्ध्यन्ति। उन्होंने क्या किए हैं? उनके तरफ से
उनके अंतर की तरफ से उनका मत था कि वो प्रेम, सत्य और पराक्रमकारी सिद्ध हो जाते थे। जो वो सोचते थे उससे उनका प्रेम, सत्य और पराक्रम सिद्ध हो जाते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अब आगे पढ़ते हैं, तारुकम लोह पुरुष। इसलिए उनको क्या किया जाता है, लोह पुरुष या पुरुषार्थ भी किया है। इसलिए उन्होंने दूसरों के लिए, हित के लिए काम किए हैं, पुरुषार्थ भी किए हैं। आत्मभावस्य विकास एव कर्म, आत्मान भावनस्य विकास एवं कर्म, दौर्बल्येन किमपि न भवति अतः सबलो भव। इसका अर्थ होता है आत्मा भाव का विकास ही कर्म है, आत्म भावना के विकास का नाम अकर्म है, दुर्बलता में कुछ भी नहीं होता, अतः बलवान बनेंगे। वो क्या कहते हैं, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता, हमें क्या बनना चाहिए, बलवान बनना चाहिए, अतः बलवान बनो। जीवन यथार्थ उन्नति रश्मिन उन्नतो तत्पर्य हृदय असुदो मर्यादमास्ति परोपकारा एव जीवन गति स्वार्थ भावा एवं मृत्यु। जीवन का अर्थ उन्नति है, उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता, परोपकारी जीवन की गति है, स्वार्थ भावना ही मृत्यु है, प्रेम भावना जीवन के लिए है। प्रेम भावना क्या है, प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम भावना जीवन के लिए है। प्रेम भाव दोष भाव एव मृत्यु, दोष भाव क्या है, मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ज्ञानम मुक्ति आशी, प्रेम बिना नेदम यदि माँ पास्ति। प्रेम भाव ही शक्ति है, ज्ञान मुक्ति, प्रेम के बिना यह कुछ भी नहीं है जो पूजा जा सकता है। ज्ञान के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, प्रेम के बिना जिसको हम पूजें या हम मान सकें। अब है आपका आगे, यथार्थ सर्वदा दरिद्र नारायणो सेविताभ्या यतो ही भिक्षुभितादीनां उपेक्षिता दिव्यांगजना दुर्बला एव साक्षादीश्वरा अतः एतोस्मा अनुपासना एवं ईश्वरस्य आराधना अस्ति। हमें सभी प्रकार के से दरिद्र नारायणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित और विकलांग व्यक्ति दुर्बल की ही साक्षात ईश्वर होते हैं। इनकी ही हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इनको ईश्वर मानना चाहिए। जो व्यक्ति कैसे होते हैं, दीन होते हैं, भूखे होते हैं, विकलांग होते हैं, दुर्बल हैं, कोई काम करने में सक्षम नहीं है, तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इनमें ही ईश्वर का वास होता है। ये हमें ईश्वर के समान है। चरित्रबलम धारयात् अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति दाता भव परिग्रहणस्य कामनां मा करो। इसका अर्थ होता है चरित्र के बल को धारण करो, इसमें ही सभी जगह विजय होती है, देने वाले हो। क्या करो तुम, चरित्र बल, अच्छे बल को धारण करो, इसमें ही क्या होती है, सभी जगह विजय होती है, और इसी को ही धारण करो, इसी को ही दूसरे को भी दो। बसंत बालोकहितं चरता परोपकारा परम पवित्रम कार्यमास्ति परोपकारेण चित्तं शुध्यन्ति अनेनैव ईश्वरीय प्राप्ति संभवा। इसका अर्थ होता है लेने की इच्छा मत करो, बसंत के समान लोगों का हित करो। परोपकार अत्यंत पवित्र कार्य होता है, परोपकार से चित्त क्या होता है, शुद्ध होता है, इससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यदि हम परोपकार करेंगे, दूसरों के लिए भलाई करेंगे, दूसरों का हित चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा चित्तम शुद्धति, हमारा चित्त मन शुद्ध होगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वरा प्राप्ति संभवा, ईश्वर की प्राप्ति होती है। सा वेदांत प्रचारया स्वीकीलखिलं जीवनं संपर्यमास तेन हिंदू धर्म संस्कृति प्रसारते साना केवलम परिव्रजका
अपितु परोपकारा दाता लोक सेवका महान देशभक्तिश्च। शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। इसका अर्थ होता है उन्होंने वेदांत के प्रचारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करते थे। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारते। वो कौन क्या करते थे? हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करते थे। वह केवल सन्यासी नहीं थे, अपितु वह कैसे थे? परोपकारी, दाता, लोक सेवका, महान देशभक्ति। वह सन्यासी ही नहीं थे, वह परोपकार भी करते थे, दान करते थे, लोगों की सेवा करते थे और एक महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो वो भारत के प्रतिनिधि हुए। वहाँ पर वो कैसे हुए? भारत के प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर गए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। देश एवं विदेश में उनके शिष्य थे, शिष्य भी हुआ करते थे। देश, अपने देश में भी और विदेशों में भी उनके शिष्य थे। अब इंग्लैंड है जो विदेश है, तो इधर देखो, इंग्लैंड देशीय कुमारी नोबल या अनन्तरं भागिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्ध तस्य प्रिय शिष्य अभवत्। तो इनकी एक इंग्लैंड में कौन थी? कुमारी नोबल। इंग्लैंड में इनकी शिष्य थी कुमारी नोबल, जो बाद में भागिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो उनकी क्या थी? प्रिय शिष्य थी। सा यूनन कृते विशिष्ट प्रेरका पथ प्रदर्शक काश्चित मासीत। वो कैसी थी? उनकी प्रिय शिष्य थी। वो युवकों के लिए एक प्रेरणादायक मार्ग बताती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जा भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणा संपादिनाम्। इसका अर्थ होता है जब भारत स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब भारत में, उसी समय ओजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणादायी थे। उसी समय उन्होंने अपने भाषण दिए थे स्वाधीनता के लिए, जो सैनिकों के लिए कैसे थे? प्रेरणादायक थे। क्या था उसमें? उत्तिष्ठ जागृत प्रयाय वार त्रिबोधयात्। उत्तिष्ठ जागृत वार त्रिबोधयात् इत्यादि निप्सदा ध्यान ध्येय वाक्यं सा जीवन धारयात्। उन्होंने क्या कहा था उस समय? उठो जागो वीरों को प्राप्त कर समझो। क्या करो? उठो जागो वीरों को प्राप्त कर समझो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया था। जो उनकी शिष्य थी, उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था ये वाला कि उठो जागो और वीरों को प्राप्त करो, ये समझो। ये उन्होंने वाक्य अपने जीवन में उतार लिया था। उनकी जो शिष्य थी भागिनी निवेदिता। अभी आपका अहनिर्वशम ब्रह्म कर्म साधनम साध्यमाना एव जुलाई मासस्य 4 दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सा ब्रह्मलीनो जाता। सा न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धा। तेन भारतीयस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितं। रवीन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमतः स्वामी विवेकानंद विषये पठित्यात्। इसका अर्थ होता है दिन रात ब्रह्म कुमारी रूप साधना को करते हुए उन्होंने दिन रात, जो उनकी शिष्य थी, उन्होंने क्या किया? दिन रात ब्रह्म कुमारी रूपी साधना को करते हुए सन 1902 में जुलाई माह की 4 तारीख को 4 जुलाई 1902 में दिवंगत या ब्रह्मलीन में लीन हो गए। ब्रह्मांड में लीन होने लग की मृत्यु उनकी हो गई। कब हो गई? 4 जुलाई 1902 में। वे न केवल भारत में अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध थे। वो कैसे थे?
भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया है। भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको विदेशों में भी क्या किया है, स्थापित किया है। नासा केवलम भारतीय अपेषु विदेशस्मापि प्रसिद्ध। उन्होंने न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी भारत का गौरव है जो उसको स्थापित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुमिच्छन्ति। इसका अर्थ है स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो उसे पहले क्या करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के विषय को पढ़ना चाहिए। यदि कोई भारत की संस्कृति को जानना चाहता है विदेशी व्यक्ति तो उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए, जो हमारे युवकों के लिए एक प्रेरणादायक थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से काम किए और हमारी संस्कृति को बनाए रखा। देश विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया और वो प्रसिद्ध भी हुए।